आज आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए, क्या मामला था? हमारा मामला, हम सभी 11 जिलों के यहाँ, पूर्व में हमारे 10 जिले थे जी, अब 11 जिले हैं। उनके करीब करीब हम 13 अगस्त 2012 को हम सभी परेड लगे हुए थे जी। और हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें बिना कारण बताए नोटिस दिए, ये हमारा करीब 6/6/2017 को हमें सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने बहुत मेहनत की, सभी लोग हम मिले, हमारा 15 आदमियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारी महिलाएं भी हमारे साथ में थी। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर 60% महिलाओं का जो आरक्षण या कोटा था, 60 तो हमारी बहनें 100 में से और 40 हम पुरुष प्रेरक हैं। साथियों, हम लोग 6 तारीख को सीएम साहब से मिले थे, 6 नवंबर 2024 को। तो आदरणीय, माननीय, सम्माननीय आज के हमारे सीएम, सम्मानित सीएम महोदय माननीय नायाब जी, जो जिनका नाम नायाब है, भी नायाब, काम भी नायाब, और हरियाणा के अंदर एक नए हरियाणा का, नायाब हरियाणा का आगाज करेंगे, निर्माण करेंगे। साथियों, मैं मेरे अनंत गहराइयों से, ये दिल की गहराइयों से कह रहा हूं साथियों, ऐसे पहली बार सीएम देखा, ऐसा हमने पहली बार ऐसा व्यक्तित्व के धनी इंसान को देखा, जिनसे हम मिले। उनका इतना मृदुल स्वभाव था कि सब पे सब हम मंत्रमुग्ध हो गए, उनकी वाणी और कार्यशैली। और ऐसा हिंदुस्तान में ये पहले सीएम थे जिन्होंने एक कलम से 25,000 युवाओं को, कब, जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, पदभार संभालते ही उन्होंने 25,000 युवाओं को नौकरियां दी। जैसे हमारी बहनें और हम मिले, तो 1 मिनट थोड़ा सा समय ये थोड़ा लेना चाहूंगा। जैसे हम पूर्व में मिले, कब, जब इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से पूर्व उन्होंने कहा कि आप मुझे इलेक्शन, अगली बार मैं हरियाणा का अगर बागडोर संभालता हूं तो पहली कलम से जैसे उन युवाओं को नौकरी देता हूं तो आपको मैं रोजगार दूंगा। उसी बात पे चलते हुए उनको पुणे सीएम बनने के बाद हमने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, उनका धन्यवाद किया। सीएम बनने के बाद, सीएम साहब आप हरियाणा के राजा हो, हमारे जो काम है, हमारा जो प्रेरक रुतबा, उनका जो प्रेरक का जो कुटुंब है, करीब हम 5,000 के लगभग हमारे साथी हैं, वो अब बाहर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ, तो इस अन्याय की कड़ी में उन्होंने मुस्कुराते हुए, जैसे ही हमने जयकारे के साथ उनको जय श्री राम बोला, खुश होते हुए उनके चेहरे के भाव और उनकी जो हमारे कार्यशैली थी, प्रेरकों को बहुत अच्छा आश्वासन दिया, सबके चेहरे खिल उठे। उन्होंने एक बात कही कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लगाएंगे। मैंने कहा साहब आप कब लगाओगे? बोले हम आपको पॉलिसी के तहत लगाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने कहा साहब हमें 7 वर्ष हो चुके हैं, हमारा वनवास पूरा हो चुका है, आप हमारे हरियाणा के लिए आशा की एक किरण हो, हमारे लिए एक प्रकाश पुंज हो, आप युवाओं को नौकरी देते हो, आप हरियाणा का आस, विश्वास, यकीन, भरोसा है, भविष्य हो आप हरियाणा का, आप हमारे लिए कुछ करो। मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना ही कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कलम आप पे चलेगी, आपको रोजगार मिलेगा। साथियों, इन्हीं के साथ उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आदरणीय सीएम महोदय तब करेंगे जब हमारे सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आपके पास पहुंचेंगे। और साथियों, एक बात, एक मेरा छोटा सा संदेश और, वो ये कि 25 तारीख, 25 है ना, सोमवार को, 23 तारीख को हम सभी साथी सोमवार के दिन प्रत्येक 11 जिलों में और प्रत्येक, जैसे डीसी ऑफिस के ऊपर हम अपनी आवाज, उस आवाज में क्या रहेगा, हमारा आभार प्रकट एवं ध्यान आकर्षण, एक छोटी सी सीएम साहब प्रार्थना, वो प्रार्थना ये कि साहब आपको नमन, वंदन और अभिनंदन इन बेटियों का और हमारा, आप कार्य कर दीजिए साहब, आप हरियाणा के नव निर्माण में एक मील का पत्थर हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक छोटा सा सवाल हो कि सोमवार को हम सब मिलकर के एक छोटा सा ज्ञापन के रूप में, उनके एक निवेदन के रूप में एक छोटी सी बात कहेंगे कि सीएम साहब आप हमें नौकरी दीजिए, आप बहुत महान हो, हरियाणा के राजा हो, ये मेरा निवेदन सभी देंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी, मैं सालम खेड़ा में पूर्व प्रेरक था जी, और अब साहब बेरोजगार सारी श्रेणी में बैठे हैं। आज आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए, क्या मामला था? हम हैं प्रेरक, हम 13 अगस्त 2012 को लगे थे, ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, और 6 जून 2017 को हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज हमें 7 साल हो गए हटे हुए। लेकिन सीएम साहब ने थोड़ी सी आस जगाई है कि हम आपको दोबारा नौकरी देंगे, तो उसी विषय पर आज इकट्ठे हुए हैं।
तो हमें पूरा विश्वास है कि सीएम साहब हमें जरूर रोजगार देंगे। आप उस दौरान क्या काम करते थे? हम उस दौरान प्रेरक का काम था और हमें सैलरी 2000 रुपये दी जाती थी, जिससे हमें प्रधानमंत्री जन धन के खाते खुलवाए और ODF जो खुले में सो जाते हैं उसमें काम किया और स्कूल में क्लासें भी लगाई और जो BLO का काम है वो भी काम किया। हमें काम तो मतलब बहुत थे लेकिन सैलरी 2000 रुपये थी, फिर भी हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी हमें हटा दिया गया। अभी जो आज इकट्ठा हुए हैं तो आगे को ज्ञापन? हाँ, ज्ञापन हम 23 तारीख को सोमवार को ज्ञापन देंगे। आपका नाम कहाँ से? मैं मनीषा